हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ कोचिंग में। आज हम करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने वाली सभी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। तो क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन को ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो आपको क्या दिया गया है। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित सबको चुनिए। इसमें हमें दे रखा है कलम का लिखना, यहाँ पे मिसिंग नंबर है, 2 मिसिंग यहाँ पे हैं वर्ड्स। इसमें से हमें चारों में से बताना है कौन सा संबंध यहाँ पे भरा जाएगा। ये सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखना है और समझने की कोशिश करना है किस तरीके क्वेश्चन दिया गया है, किस तरीके से सोल्व करेंगे। जैसे ही कलम का हमें यहाँ पे सबसे सिंपल क्या देखना है, हमें कलम का रिलेशन यहाँ लिखने से किस तरीके से दे रखा है उस तरीके से हम यहाँ देखेंगे चारों में से कौन सा यहाँ पे हमारा सही बैठेगा। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से दिया गया है। अगर आप यहाँ पे देखो कलम से हम क्या करते हैं, लिखते हैं। और आप ऑप्शन को ध्यान से देखो तो डी ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा चाकू से हम काटते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह चाकू और यहाँ पे आ जाएगा काटना। ठीक है, आइए आप समझ गए होंगे। इसका यहाँ पे जैसे कलम का लिखना हो गया, चाकू को काटना हो गया। ये हमारा क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन नंबर ए का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। मिटाना रबर ये नहीं होने का, लेकिन चाकू से काटना, जैसे कि कलम से लिखना चाकू से काटना, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, काफ़ी आसानी से काफ़ी इजीली आपको क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे क्या कह रहा है, हमें ये देखना है। इसको क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, पहले आप ये देखिए। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। ये भी नंबर एनोलॉजी वाला क्वेश्चन है दोस्तों। जब भी क्वेश्चन इस तरीके का दिया जाए तो आपको सबसे पहले देखना है क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करेंगे। जैसे कि 15 का रिलेशन में देखना है 26 से 15 का 26 से किस तरीके से बना, उस तरीके से हम देखेंगे चारों में से कौन सा यहाँ पर रिलेशन सही बैठेगा। देखते हैं 15 से 26 किस तरीके से बना। अगर ये हम क्या काम करें, 15 में प्लस 11 कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, प्लस 11 करने पे हमको यहाँ पे मिल जाएगा 26। यही कंसेप्ट जो ये कंसेप्ट इसमें लगा है, 15 में 11 प्लस करा है 26 मिला है, वो हम सब में करके देखेंगे। लेकिन अगर आप एक चीज़ देखो, बी ऑप्शन को देखो। बी ऑप्शन में हमको थोड़ा मैच हो रहा है ऐसे देखने से। अगर हम क्या काम करें, 34 में प्लस 11 कर दें तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 45 मिल जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे का ऑप्शन नंबर भी हमारा सही होगा। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। अगर दोस्तों अभी तक हम हमारे चैनल पे नए हो या वीडियो पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि मैं रीजनिंग का जो सभी पार्ट डालूँ आपको नोटिफिकेशन एकदम मिल जाए। ठीक है, हैंड टू हैंड मिल जाए। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से दिया गया क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क दे रखा है, यहाँ पे नंबर्स दे रखे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है। हमें बताना है चारों में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, देखते हैं किस तरीके से हो रहा है। ये यहाँ पे क्या दे रखा है हमको, यहाँ पे दे रखा है 14 दे रखा है, 17 दे रखा है, या 21 दे रखा है, 24 दे रखा है, 28 दे रखा है, देन 31 दे रखा है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क दे रखा है। देखते हैं इनमें सब में आपस में रिलेशन किस तरीके से बन रहा है। अगर आप 14 से 17 पे जाओ तो आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है हमारा +3। 17 से 21 पे जाओ +4 हो रहा है। 21 से 24 पे जाओ +3 हो रहा है। 24 से 28 पे जाओ +4 हो रहा है। और जी 28 से 31 पे जाओ +3 हो रहा है। तो जाहिर सी बात आगे क्या प्लस होगा, यहाँ पे प्लस होगा +4। क्यों होगा, पहले 3 फिर 4, 3 4 फिर 3 फिर क्या आएगा 4। तो 31 में 4 प्लस करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 35। ऑप्शन नंबर में देखेंगे 35 दे रखा है, सी ऑप्शन में 35 दे रखा है, तो हमारा 35 आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। अगर कोई सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, उस क्वेश्चन को मैं अगली वीडियो में कवर कर लूँगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला दे रखी है हमें, वो नंबर ठीक है ना। इसमें हमें 2 क्वेश्चन मार्क दे रखे हैं, हमें बताना है चारों में से कौन सा आएगा। सब में तो एक देता है, इसमें हमें आपकी बार 2 दे दिए। तो किस तरीके से सोल्व करेंगे वो देखते हैं। हम क्या काम करते हैं, इन सबको लिख लेते हैं। क्या दे रखा है, बी दे रखा है, पी दे रखा है, ई दे रखा है, एम एच भी दे रखा है, जे ये एच है, ये हमारा जे हो गया, के दे रखा है, फिर हमको यहाँ पे जी दे रखा है। 2 क्वेश्चन मार्क दे रखा है इस वाले क्वेश्चन में इसने हमको। तो किस तरीके से सोल्व करेंगे देखते हैं दोस्तों। ध्यान को जब भी आपको इस तरीके क्वेश्चन दिया जाए तो सबसे पहले उसको ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो किस तरीके से सोल्व करेंगे। सबसे पहले मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। बी से अगर आप पी देखो तो काफ़ी डिफरेंस आ रहा है। अगर आप बी से ई देखो, एक अक्षर छोड़ के, तो ई दे रखा है, तो इसमें क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। ई से अगर आप एच देखो तो यहाँ पे भी आपका +3 हो रहा है। एच से के देखो, यहाँ भी आपका +3 हो रहा है। तो आगे भी हम क्या काम करेंगे, जैसे कि +3 हो रहा है तो आगे भी हम +3 ही कर देंगे। के में जब हम +3 करेंगे आपको सिंपली यहाँ पे n मिल जाएगा। मैं ऊपर लिख दूँ दोस्तों, यहाँ पे हमको मिल जाएगा यही n।
n मिल गया। सही है। अब क्या काम करना है, हमारा p रह गया। p से आप अगर m पे जाएंगे तो यहाँ पे हमारा -3 हो रहा है। m से अगर हम j पे जाएंगे अभी -3 हो रहा है। j से अगर हम g पे जाएंगे अभी हमारा -3 हो रहा है। तो आगे भी हम -3 ही कर देंगे। जब हम g में -3 करेंगे तो हमको यहाँ पे d मिल जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, n और d हमको यहाँ पे मिल गया। ऑप्शन में देखेंगे n d हमें b ऑप्शन में दिया गया है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह एन और डी आ जाएगा। आई होप दोस्तों ये वाला क्वेश्चन काफ़ी आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है वैन के ग्राफ के थ्रू हमको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो, इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, वैन के ग्राफ कौन सा बनेगा। डॉक्टर, आदमी, अभिनेता। सिंपल सा आपको इसमें देखना है कौन सा किस तरीके से आपस में संबंध है इसमें। जैसे कि आदमी, जो आदमी है वो डॉक्टर भी हो सकता है, वो अभिनेता भी हो सकता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्या काम है ना। जो आदमी है वो अभिनेता भी और डॉक्टर दोनों हो सकता है, डॉक्टर या अभिनेता कुछ भी हो सकता है। तो आदमी का ग्राफ हमने मान लो इस तरीके से बनाया, जो आदमी है वो अभिनेता भी हो सकता है, वो जी डॉक्टर भी हो सकता है। तो इसका इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। इस तरीके का ग्राफ आपको सी ऑप्शन में दे रखा है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्तों सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, समझने की कोशिश करो किस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे हमें एक मिसिंग नंबर वाला क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे हमें बताना है क्या आएगा। अब आप एक चीज़ देखो, इसमें सारी बड़ी संख्या साइड में दे रखी है इस साइड को, तो हम इसको इस साइड को सोल्व करने की कोशिश इस साइड को हम सोल्व करेंगे सिंपली। ठीक है, तो देखते हैं इन तीनों संख्या से 125 किस तरीके से बनेगा, और यहाँ इन तीनों संख्या से 8, 9, 7 से 513 किस तरीके से बनेगा। तो देखते हैं किस तरीके से होगा। अगर हम क्या काम करते हैं, इन तीनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा। यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करें 20, पहले 20 हो जाएगा, फिर 120 हो जाएगा, 120 आया। अगर हम बीच वाली संख्या को फिर प्लस कर दें दोबारा, अगर हम बीच वाली संख्या को दोबारा प्लस कर देंगे तो हमें यहाँ पे 125 मिल जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों आपको इतना क्लियर होगा। फिर इसमें सेकंड वाले में हम तीनों की मल्टीप्लाई कर दें तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 504। अब बीच वाली संख्या को दोबारा प्लस कर देंगे, अगर हम इसको प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 9 हमें यहाँ दे रखा है इन्होंने। तो हम जब इसको 9 को प्लस कर देंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 513 हमको यहाँ मिल जाएगा, जो कि इन्होंने हमें यहाँ दे रखा है। सेम यही आ गया। तो ये कंसेप्ट हम तीसरे वाले में भी लगा देंगे। जब पहले तो हम क्या काम करते हैं, 11 और 6 के मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 6। ठीक है, अब हमें ऐसी संख्या चाहिए मल्टीप्लाई भी करें और उसे प्लस भी करें जब 36 आए हमारा। अगर आप इसमें 8 देखो, मल्टीप्लाई अगर हम इसमें 8 की कर देंगे तो हमें 528 यहाँ मिल जाएगा, 528। अगर हम इसमें प्लस 8 कर दें तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 536। ऑप्शन में देखोगे 536 हमें यहाँ दे रखा है। ठीक है ना, 536 दे रखा है, तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 8। अब अगर हम यहाँ पे 8 रख दें, ऑप्शन में देखेंगे डी ऑप्शन हमें दे रखा है 8, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी हमारा दोस्तों सही हो जाएगा। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अगर दोस्तों आपको कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझको कमेंट बता सकते हैं, मैं उसको सोल्व करने अगले पार्ट जो मैं डालूँगा उसमें आपको सोल्व करने की समझाने की कोशिश करूँगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जैसा हमसे क्या कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को चुना है। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े करना और उसको समझो क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कहना क्या चाहता है, जिससे कि आपको करने में काफ़ी आसानी होती है। जैसे कि इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, विषम संख्या इसमें से हमें बतानी है कौन सी है। देखते हैं, टमाटर दे रखा है, इसमें हमें आलू दे रखा है, प्याज दे रखा है, गाजर दे रखा है। सिंपल सा इसमें विषम संख्या हमारा टमाटर है। क्यों है, आलू, गाजर, प्याज ये सब हमारे ज़मीन के अंदर होने वाली हैं, जो ये हमारी आलू भी ज़मीन के अंदर होता है, गाजर भी ज़मीन के अंदर होती है, प्याज भी, लेकिन टमाटर हमारा ज़मीन के ऊपर होता है, इसलिए हमारा विषम हो जाएगा टमाटर। आइए दोस्तों, काफ़ी आसान था क्वेश्चन, आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो या वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि मैं रीजनिंग का कोई सा भी पार्ट डालूँ आपको नोटिफिकेशन हैंड टू हैंड मिल जाए। तो दोस्तों देखते हैं, 8वां क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं कथन निरकश वाला क्वेश्चन है। इसमें हमें आपसे क्या कह रहा है, अगर आप देखो पहला ऑप्शन वो देखो क्या दे रखा है, सभी तस्वीरें चित्रकार हैं। पहले मैं लिख लेता हूँ, ठीक है ना। जैसे कि ये हमारी हो गई यहाँ पे तस्वीरें, मैं यहाँ पे ऐसे इतना आधा सा लिख देता हूँ, आप समझ जाना तस्वीरें। ठीक है, क्या है, चित्रकार हैं। ये जी हमारी हो गई यहाँ पे चित्र, इतने से आप समझ जाना, ठीक है ना, चित्रकार। आए बाबू इतना क्लियर होगा। सेकंड में क्या कह रहा है, कोई चित्रकार सस्ती नहीं है, कोई चित्रकार सस्ती नहीं है, ये हमारा हो गया सस्ती। ठीक है, आप इतने में समझ होंगे।
ठीक है ना। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और उसको वैन के ग्राफ के थ्रू सोल्व करोगे तो आप उसको काफ़ी आसानी से सोल्व कर पाओगे। तो हमने यहाँ पे सस्ती कर लिया। अब इसके निरकस देखते हैं इसने क्या कहा है, मैच हो रहा है या नहीं मैच हो रहा। कोई तस्वीर सस्ती नहीं है, बिल्कुल सही कह रहा है। कोई भी जो तस्वीर है जो वो सस्ती नहीं है, ऑप्शन नंबर ने बिल्कुल सही कहा। अलग अलग है दोनों। सभी चित्रकार तस्वीरें, सभी चित्रकलाएँ तस्वीरें भी नहीं हैं। सभी चित्रकलाएँ तस्वीरें भी नहीं हैं, ये हमसे यहाँ पे गलत कह रहा है कि तस्वीरें हैं, क्योंकि अंदर इन्होंने तस्वीरें दे रखा है ना, ये दे रखा, इसने और यहाँ पे मना कर रहा है तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अगर कहता ना सभी चित्रकलाएँ तस्वीरें हैं तो हमारे सही हो जाता। चित्रकलाएँ सभी तस्वीरें भी हैं, तस्वीरें नहीं है, ठीक है ना। ये हमारा क्या होगा यहाँ पे, हमारा सिर्फ एक ये वाला ठीक हो जाएगा, पहला वाला। ऑप्शन नंबर पहला किस में दे रखा है, केवल सी में दे रखा है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सी हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, समझने की कोशिश करो। नीचे आरेख में शहरी भ्रष्टाचार कर्मचारी का पता लगाएं। इसमें आपको क्या दे रखा है, ग्रामीण के लिए आकृति आपको ये दे रखी है। यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से देखो तो ये वाली आकृति दे रखी है, ये दे रखी। शहरी लोगों के लिए ये दे रखी है, और भैया भ्रष्टाचारी के लिए ये दे रखी है, और जी कर्मचारी के लिए हमें ये दे रखी है। तो इसमें आपसे क्वेश्चन में कहा कि आपको भ्रष्टाचारी, इसमें इसने कहा शहरी भ्रष्टाचारी होना चाहिए और कर्मचारी होना चाहिए, हमें वो बताना है। और आप अगर देखो शहरी भ्रष्टाचारी पूछा है ना, तो देखो शहरी तो ये हो गया, ठीक है जी। इन्हें भ्रष्टाचारी पूछा है तो भ्रष्टाचारी हो ये हो गया, ठीक है जी, भ्रष्टाचारी हो गया। इसने क्या कर्मचारी भी होना चाहिए, ये इधर का कर्मचारी, शहरी होना चाहिए, भ्रष्टाचारी होना चाहिए, कर्मचारी होना चाहिए। कर्मचारी का गोल हमने ऐसे बना लिया, इसके अंदर हमारा क्या रहा है, नो। अगर आप ध्यान से देखो नो को, ये हमारा शहरी लोग में भी आ रहा है, कर्मचारी में भी आ रहा है, भ्रष्टाचारी में भी आ रहा है, तो हमारा इसका आंसर नो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा, नो। ठीक है दोस्तों, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, समझने की कोशिश करो क्या कह रहा है। क्या दे रखा है, नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताइए। इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है, हमें सही क्रम बताना है, कौन सा पहले पे आएगा, ठीक है ना। इसका हम क्या काम करेंगे, जैसे कि पढ़ना लिखना है तो पढ़ने की जगह हम 1 लिखेंगे, क्योंकि हमें इसमें 4 3 इस तरीके से हमें इसे नंबर सीरीज़ में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले क्या आता है हमारा, सुनना, 2 आ जाएगा यहाँ पे हमारा, ठीक है ना। इसके बाद आ जाएगा हमारा बोलना, 4 आ जाएगा हमारे यहाँ पे, आई आपको इतना क्लियर होगा। फिर इसके बाद आ जाएगा हमारा लिखना, 3 हो जाएगा। फिर आ गया हमारा पढ़ना, 2 4 3 1, 2 4 3 1 आपका कहाँ दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है हमारा, जो 4 3 1 नहीं 2 4 3 1 बी ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, हमारा बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। दोस्तों अगर आप अभी तक हमारी वीडियो पर नए हो, चैनल पर नए हो, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको अगला नोटिफिकेशन पार्ट का आराम से मिल जाए। क्या कह रहा है, यदि मार्च का कोड PXUZ हो तो अप्रैल का कोड क्या होगा। सिंपली हमें ये बताना है, देख लेना भैया क्या होगा। जैसे कि इसने हमें दे रखा है MARCH मार्च, ठीक है ना। सिंपली हम इसको क्या काम करेंगे, अगर आप इसमें एक चीज़ देखो, क्या दे रखा है इसने हमको पी दे रखा है, मैंने आर बना दिया, यहाँ पे दे रखा है PXUZK दे रखा है। इसको हम क्या काम करेंगे, अगर आप M से P देखो क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। A से X पे जाओ -3 हो रहा है, ठीक है ना। फिर R से U पे जाओ +3 हो रहा है, और जी C से Z पे जाओ -3 हो रहा है, H से K पे जाओ +3 हो रहा है, ठीक है ना। क्या हो रहा है पहले इसमें, +3 -3 +3 -3 फिर +3, ठीक है ना। पहले हो रहा है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले क्या दे रखा है इन्होंने, APRIL, ठीक है ना। पहले क्या काम करेंगे, सिंपली हम इसमें A में जब हम +3 कर देंगे तो हमारे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, D। R में जब हम -3 कर देंगे, पहले प्लस कर रहा था फिर माइनस कर रहा था, तो -3 कर देंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा M मिल गया। जब हम R में +3 कर देंगे, क्योंकि पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस करेंगे, प्लस कर देंगे तो हमें U मिल जाएगा। फिर L में -3 कर देंगे तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा F। देन अगर हम L में +3 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा O, ये हमको मिल गया DMUFO। क्या इसमें दे रखा है, DMUFO, ए ऑप्शन में दे रखा है। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। दोस्तों अगर क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो मुझे क्वेश्चन में कमेंट करके आप बता सकते हैं, वीडियो में कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। जिसमें हमें क्या दे रखा है दोस्तों, देखते हैं ध्यान से और समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण छवि बताइए।
इसमें हमें इसका दर्पण छवि बताना है, कौन सा इन चारों में से सही होगा। देखते हैं किस तरीके से करते हैं। इसका दर्पण ऊपर की साइड दे रखा है तो इसका प्रतिबिंब इस साइड को बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है ना। किस तरीके से मैं आपको देख के बता देता हूँ, आप समझने की कोशिश करना। जैसे कि लाइन इस साइड आ रही है, ऊपर कोई और उल्टा हो जाएगा तो ये हमारी इस साइड हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे कि हमें ये दे रखा है, जो ये है यहाँ पे, इसको हम यहाँ ले लेंगे। जैसे कि नीचे, यहाँ नीचे भरा हुआ था, ये हमारा ऊपर भरा हुआ हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा, ये हमारा ऊपर भरा हो जाएगा, इस तरीके का हमारा बन जाएगा। इस तरीके का हमें किस में दे रखा है, हमारे देखा डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का डी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या कह रहा है, आपको क्या कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर प्रश्न आकृति में निर्मित है। ये क्वेश्चन आकृति है, इन चारों उत्तर आकृति में किस में निर्मित है, सिंपली आपको इसमें ये बताना है। तो देखते हैं किस में है। अगर आप इसमें ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो तो बी ऑप्शन में हमें दिया हुआ है। देखो जैसे ये दे रखा, इसमें आप क्या काम कर सकते हैं, ये दे रखा आपको, ये दे रखा, फिर नीचे ये दे रखा, ये भी हमें नीचे दे रखा। ना तो इसमें दे रखा हमको, ना ही इसमें दे रखा। इसमें अगर यहाँ पर लाइन होती तो हमारा ये सही हो जाता, लेकिन ये हमें बी में लाइन दे रखी, हमारा बी ऑप्शन हमारा दोस्तों सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या कह रहा है, इसमें क्या दिया है हमको, इसमें हमको दिया है दोस्तों, इसमें जैसे कि क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। ए जेड दे रखा है, ए जी दे रखा है, और जी ए जी जेड टी ये दे रखा है, और जी जे डी दे रखा है। उसका हमें बताना है इसमें से कौन सा होगा। दोस्तों आई होप आपको इतना क्लियर होगा क्या कह रहा है। देखते हैं क्या दे रखा है, ए जी दे रखा है, इसका देखना है जेड टी क्या होगा। तो दोस्तों आप इसमें देखो, ए जेड, ए का उल्टा है जेड, मतलब कि अगर ए पहले पाता है तो जेड 26 पाता है। ऐसी जी का इसका उल्टा दे रखा है टी, ठीक है ना। इसको ही हम ऐसे कर देंगे, जे का उल्टा क्या होता है हमारे यहाँ पे क्यू, अजी हमारा डी का उल्टा क्या होता है डब्लू। मान लो ए, मान लो 1 पाता है तो जेड हमारा 26 पाता है, इस तरीके से उल्टा है। जी का उल्टा हमारा टी है, जे का उल्टा क्यू है, डी का उल्टा हमारा क्यू है, तो क्यू डब्लू हो जाएगा। ऑप्शन में देखोगे आपका सी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका क्वेश्चन नंबर 14 का सी सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है, देखते हैं, सिंपली समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को ही पहचान करें। विषम संख्या की हमें इसमें पहचान करनी है। 25, 9, 39, 49 और 8 यहाँ दे रखा है, 25, 9, 49 और 8 दे रखा है। देखते हैं इसमें विषम कौन सा है। अगर आप 25 को देखो, 25 क्या है 5 का स्क्वायर, 49 क्या है 7 का स्क्वायर, 8 क्या है 2 का क्यूब, और 9 क्या है 3 का स्क्वायर। ये भी स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में है, लेकिन 2 का क्यूब है तो हमारा डी ऑप्शन अलग हो जाएगा, ये हमारा विषम हो जाएगा। इन चारों के हिसाब से हमारा डी ऑप्शन अलग है, तो हमारा नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या बतानी थी, तो हमारा डी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। आई होप दोस्तों वाला क्वेश्चन आपको काफ़ी आसानी समझ में आ गया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि मैं कोई सा ही पार्ट डालूँ आपको नोटिफिकेशन हैंड टू हैंड मिल जाए। तो दोस्तों मिलता है अगली वीडियो अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय।